हे गाइस, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ व्हाट इफ सीजन 2 के एपिसोड 4 को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। तो बड़ी 4th एपिसोड की तरफ, जिसका नाम है व्हाट इफ आयरन मैन क्रैश्ड इनटू द ग्रैंड मास्टर, जिसकी शुरुआत हमें न्यूयॉर्क की बैटल से दिखाई जाती है और साथ ही न्यूक्लियर मिसाइल से भी, जिसे लेकर आयरन मैन स्पेस में ट्रैवल कर चुका था, लेकिन वो वर्म होल की मदद से वापस लौट नहीं पाया, जिस कारण ही वो सकार प्लैनेट पे जा पहुंचा, जहां ग्रैंड मास्टर से उसे पता चलता है कि वो लोग न्यूयॉर्क की बैटल जीत चुके हैं। साथ ही हम ये भी देख पाते हैं कि ग्रैंड मास्टर आयरन मैन से काफी ही इम्प्रेस्ड है, जिसने उसका नाम मेटल मोजो मैन रखा हुआ है, जो नाम डेफिनेटली स्टार्क को पसंद नहीं आता। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि उन वीडियोस को देखकर जब वो डिसाइड कर लेता है कि उसे वापस जाना है, तो उसे ग्रैंड मास्टर रोक देता है, यही कहते हुए कि वो उसका 21st बर्थडे उसके साथ सेलिब्रेट कर जाए, जो डेफिनेटली ग्रैंड मास्टर ने झूठ ही कहा है। पर इतना ही नहीं, बल्कि हम देख पाते हैं कि जब टोनी वहाँ से निकलने का डिसाइड कर लेता है, तो टोनी नोटिस कर पाता है कि ग्रैंड मास्टर की बॉडीगार्ड, जिसका नाम टोपैज है, वो अपनी मेल्टिंग स्टिक की मदद से एक पुतले को पिघला देती है, जिस कारण ना चाहते हुए वो वहाँ पर रुकने का डिसाइड करता है। और हम देख पाते हैं कि ग्रैंड मास्टर ने एक डेडली रेस रखी हुई है, जिस रेस में हम गॉग को भी नोटिस कर पाते हैं और साथ ही वल्कायरी को भी। और जैसे ही रेस स्टार्ट होती है तो सब कुछ आयरन मैन को नॉर्मल ही लगता है, लेकिन धीरे धीरे वो नॉर्मल कार रेस डेडली बन जाती है, जिसमें कुछ लोगों की मौत होती है तो कुछ लोगों को मारा जाता है। लेकिन एक मोमेंट पर जब वल्कायरी उस मैच को जीतने ही वाली होती है, तो एक एक्सीडेंट के कारण उसकी कार खराब हो जाती है, जिस कारण ना चाहते हुए वो उस मैच से आउट हो जाती है। और उसे आउट होता देख ग्रैंड मास्टर सभी लोगों को उसकी बेइज्जती करने के लिए कहता है, और साथ ही जब चीजें हद से ज्यादा बढ़ जाती है, वो भी एक काफी जायंट मॉन्स्टर के कारण, जिसका नाम स्नफी है, तो उसे रोकने का आयरन मैन डिसाइड करता है, वो भी अपनी सूट की मदद से, जिसे आधा ही पहनकर वो वल्कायरी और गॉड की हेल्प करने का डिसाइड करता है। पर अनफॉर्चुनेटली पहले तो उसका सूट प्रॉपरली काम नहीं करता, और जब वो उस मॉन्स्टर के सामने यानी कि स्नफी के सामने पहुंच अपने सूट की मदद से उसे नॉकआउट करने का डिसाइड करता है, तो उसका सूट काम नहीं करता। जिस दौरान हम देख पाते हैं कि उन लोगों की मुलाकात और किसी से नहीं बल्कि गमोरा से होती है, जो वहाँ सिर्फ एक ही रीजन से पहुंची है, ताकि वो आयरन मैन को पकड़ सके या उसे खत्म कर सके, जिनकी फाइट थोड़ी बहुत होती है। लेकिन फिर ग्रैंड मास्टर उन दोनों को रोकने में कामयाब होता है, वो भी उसी छोटे से गर्दन वाले डिवाइस से, जिसके बाद क्या उन दोनों को एक रूम में लॉक कर दिया जाता है, जहाँ हम कॉक को भी देख पाते हैं। साथ ही हम ये भी नोटिस कर पाते हैं कि वहाँ भी गमोरा उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन आयरन मैन उसे बड़े ही इजीली बच पहले तो उस डिवाइस को अपनी गर्दन से निकालता है, वो भी आर्क रिएक्टर की मदद से, और फिर अपनी ब्रेसलेट की मदद से दरवाजे को खोलने में कामयाब होता है और अपने साथ कॉक को लेकर निकलता है, लेकिन गमोरा को वही छोड़ जाता है। और जब कॉक और आयरन मैन वहाँ से निकलने का डिसाइड करते हैं, तो हम देख पाते हैं कि कुछ ग्रैंड मास्टर की टीम से लड़ने में वो लोग कामयाब होते हैं, और जब स्पेस क्राफ्ट लेकर निकलने का डिसाइड करते हैं, तो पीछे से गमोरा उन लोगों पर हमला कर देती है, जिस हमले के कारण सभी लोगों को ये पता चल जाता है कि कैदी भाग चुके हैं। पर उसी के साथ अभी तक आयरन मैन को ये समझ नहीं आया कि गमोरा उसके पीछे क्यों लगी हुई है, जिसके जवाब में वो उसे बताती है कि उसने उसके फादर थेनोस की आर्मी को खत्म कर दिया, यानी कि चित्तौर आर्मी को। जो बात सुन स्टार्क काफी चिढ़ जाता है और उसे बताता है कि पहले तो उसके होम प्लैनेट को उन लोगों ने हथियाने की कोशिश की, और दूसरा उनके हमले के कारण काफी मासूमों की जान गई है, जिसमें उसने काफी अपने भी खोए हैं। तो तुम अगर अपने फादर की साइड ले रही हो तो ये सोच लो कि वो सही है या गलत। जिसके जवाब में गमोरा सिर्फ उसे यही बताती है कि उसके फादर यूनिवर्स में एक बैलेंस लाना चाहते हैं, जिसके बाद के वो उसे थोड़ा बहुत उस इलेक्ट्रिक डिवाइस से कंट्रोल करता है, और फिर लास्टली ये डिसाइड कर लेता है कि वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे गमोरा की हेल्प लगेगी, जिस कारण वो कॉर्ड को वहाँ से लेकर निकल जाता है। और उसी दौरान हम देख पाते हैं कि टोपेज पहुँच गमोरा को अपने साथ ले जाती है। और वही बात करिए आयरन मैन और कॉक की, तो वो दोनों यहाँ से सीधा वल्कायरी के पास पहुँचे हैं, ताकि वो लोग उसकी हेल्प ले सके, वो भी इस प्लेनेट को ग्रैंड मास्टर से बचाने में, जिसके लिए पहले तो वो थोड़ा बहुत नाटक करती है, लेकिन एनी हाउ वो फिर मान जाती है, जिस कारण वो उन लोगों के साथ में अपने लिए एक नया सूट
सूट बनाता है जो काफी ही अमेजिंग है। लेकिन उसी दौरान हम ये भी नोटिस कर पाते हैं कि गमोरा अपनी कैद से छूट चुकी है और उसने ग्रैंड मास्टर को एज पर पकड़ा हुआ है, यानी कि वो उसे ऑलमोस्ट मारने वाली है, जिसे ग्रैंड मास्टर माफी मांग रहा है, यही कहते हुए कि उसे पता नहीं था कि वो थेनोस की बेटी है। पर उसी दौरान हम ये भी देख पाते हैं कि आयरन मैन पूरी सिटी के सामने ग्रैंड मास्टर को कार रेस के लिए चैलेंज करता है और अगर आयरन मैन जीता तो सकार प्लेनेट उसका, जिसके लिए वो रेडी है। और साथ ही अगर ग्रैंड मास्टर जीतता है तो प्लेनेट तो उसका ही है, लेकिन उसके साथ साथ उसे उसका नया सूट भी चाहिए। जो सारी बातों के बीच हम नोटिस कर पाते हैं कि गमोरा बार बार उसे ये रेस करने से मना कर रही होती है, क्योंकि उसे पता है कि टोनी कितना स्मार्ट है। पर एनी हाउ अब रेस के लिए उसने हाँ कर दिया है, तो हम देख पाते हैं कि रेस शुरू की जाती है जिसमें गमोरा भी है। जिस रेस के स्टार्ट होते ही हम नोटिस कर पाते हैं कि स्टार्ट से ही ग्रैंड मास्टर चीटिंग कर रहा है और साथ ही उसे ट्रैक्स की सारी इन्फॉर्मेशन है और आ रहे नए ट्रैप्स की भी, जिसे वो खुद एक्टिवेट कर सकता है, जिस कारण थोड़ी बहुत डिफिकल्टी आयरन मैन को होती है और साथ ही और भी रेस कर रहे लोगों को, जिससे कुछ लोगों की जान चली जाती है तो कुछ लोग रेस से आउट हो जाते हैं। लेकिन हाँ, हम ये भी नोटिस कर पाते हैं कि इस रेस में पूरा साथ आयरन मैन का गॉर्क और वल्कारी दे रहे हैं, जिसके साथ साथ आयरन मैन ने अपने सूट को कार में भी बदला हुआ है। और बात करें गमोरा की तो वो पूरी मैच में उसे मारने के पीछे लगी है, जिसे बार बार और लगातार वो यही बात समझाने की कोशिश कर रहा है कि वो हमेशा खुद भी अपने डैड के साए में रहा और तब तक उसे इस बात का रियलाइजेशन नहीं हुआ कि वो जब तक अपने फादर से दूर नहीं जाएगा तब तक वो खुद की अलग पहचान नहीं बना सकता। साथ ही उसे एक्चुअल रियलाइजेशन तब हुआ था जब उसने उन्हीं की कंपनी के बनाए हुए वेपन्स को गलत हाथों में इस्तेमाल होता हुआ देखा था, जिससे गमोरा थोड़ा बहुत रियलाइज कर पाती है। और हम देख पाते हैं कि जब ग्रैंड मास्टर फिर से स्नफी या फिर हम कहे उसी मॉन्स्टर को अनलीज करता है, जो इस बार 2 है, तो उसमें आयरन मैन को गमोरा की हेल्प चाहिए होती है और इसी सारी बातों के कारण गमोरा उसकी हेल्प भी करती है, जिस कारण वो उन लोगों को डिफीट करते हुए सीधा ग्रैंड मास्टर के आगे निकल पड़ता है। और उस लास्ट रेस में हम नोटिस कर पाते हैं कि कभी ग्रैंड मास्टर आगे तो कभी आयरन मैन, लेकिन लास्ट बैटल को और कोई नहीं बल्कि आयरन मैन जीतता है, वो भी अपनी आर्क रिएक्टर और अपनी बनाई हुई अमेजिंग कार की मदद से, जो लाइट की स्पीड से क्रॉसिंग फिनिश लाइन को पहले फिनिश करती है। लेकिन हारने के बावजूद भी ग्रैंड मास्टर टोनी के पास पहुंच उसे यही कहता है कि उन लोगों का टाई हुआ है और अगर एज रूल देखा जाए तो जीतने वाला और कोई नहीं बल्कि वो खुद है, जिसे उसने खुद सेलेक्ट किया है, जिसे बैठी हुई ऑडियंस काफी चिढ़ जाती है। और हम नोटिस कर पाते हैं कि टोपेज जो फुल स्पीड में आयरन मैन की तरफ अपनी स्टिक लेकर के बढ़ रही है, जिसे वल्कारी रोकने में कामयाब होती है और उस कारण टोपेज के पास मौजूदा स्टिक और कहीं नहीं बल्कि ग्रैंड मास्टर के पैर के पास आकर गिरती है, जिससे वो धीरे धीरे मेल्ट हो जाता है और उस कारण सभी लोग वल्कारी को प्रेज करने लगते हैं, जिससे वल्कारी खुश हो जाती है। और साथ ही हम देख पाते हैं कि सकार प्लेनेट को उनका नया रूलर मिल गया है, जो और कोई नहीं बल्कि वल्कारी है। जिसके बाद क्या सारी चीजें सौंप आयरन मैन फिर से अर्थ के लिए निकलने का डिसाइड करता है, लेकिन वह उसे रोकती हुई और कोई नहीं बल्कि गमोरा पहुंचती है, जो उसे अपने साथ थेनोस के पास ले जाती है। जहां पहुंचते ही हम देख पाते हैं कि थेनोस को गमोरा पे काफी भरोसा है और उसे पता था कि टोनी को और कोई नहीं बल्कि गमोरा ही ला सकती है, जिससे वो काफी खुश तो है। लेकिन हम देख पाते हैं कि यहाँ गमोरा और आयरन मैन दोनों ही अलग नियत से पहुंचे हैं, यानी कि थेनोस को खत्म करने की नियत से, जिस कारण गमोरा टोपीज की स्टिक लेकर अपने फादर को हिट कर देती है, जिससे यही कंफर्म होता है कि आयरन मैन ने गमोरा के माइंड सेट को चेंज कर दिया और थेनोस का भी खात्मा हुआ, जिससे हम ऐसा मानकर चल सकते हैं कि फाइनली आयरन मैन के साथ कुछ अच्छा हुआ है। वेल तो बस इस वीडियो में इतना ही, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।